जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो 2 अक्टूबर में सन 2021 में यह परिवर्तन है शुक्रदेव का। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य 947वें वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करने के पश्चात मेष से मीन राशि वालों के लिए उसका कैसा प्रभाव रहेगा, आज का ये वीडियो है। ये लगन पर भी आधारित है। शुक्रदेव यदि देखा जाए तो लव और रोमांस के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, और यह स्त्री विवाह आदि के कारक हैं। ये सौंदर्य, सुख, साधन, प्रसाधन, धन, ऐश्वर्य, वैभव आदि के ये कारक इनको प्राप्त है। शुक्रदेव यदि देखा जाए तो ऐसे में सुगंधित द्रव्य, संगीत, कला, आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, ड्रेस, कपड़ा, वस्त्र आदि के कारकत्व है। यही मॉडलिंग, यही चकाचौंध, यही ब्यूटी, यही ग्लैमर, यही फिल्म इंडस्ट्री, और यही देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री के साथ टीवी चैनल आदि के कारकत्व इसको प्राप्त हैं। शुक्रदेव यदि देखा गया है तो ग्लैमर के साथ यह संभोग और आदि का कारकत्व इसको प्राप्त है। शुक्र से ही यदि देखा जाए धन और ऐश्वर्य आदि के कारकत्व इसको प्राप्त हैं। अंकों में यदि देखा जाए तो यह 6 अंक आता है। 6 अंक यदि देखा जाए मूलांक हो या 1 से 9 के बीच का 6 अंक यदि शुक्रदेव का ही है। यही शुक्रदेव आदमी की, व्यक्ति की, पुरुष वर्ग की विवाह आदि का कारक है, संतान का कारक है। यही शुक्र यदि आपकी स्थिति में मजबूत है, आपकी जन्म पत्रिकाओं में, तो ऐसी स्थिति में वह सुख, साधन, प्रसाधन, धन, ऐश्वर्य आदि, गाड़ी, बंगला, मकान, वाहन आदि जायदाद यह सुख देता है। यही यदि ये नीच का होगा तो ऐसी स्थिति में कन्या राशि में नीच के होते हैं, मीन राशि में उच्च के होते हैं, ऋषभ और देखा जाए तो तुला राशि इनकी अपनी राशि है। तो यहाँ नीच की स्थिति होने से व्यक्ति को पद भ्रष्ट बना देता है। यही पद भ्रष्ट बनने से यहाँ देख सकते हैं आप, यह शनि और बुध का मित्र माना गया है शुक्राचार्य। यही यहाँ चंद्रमा से ये शत्रुता रखते हैं, सूर्य के पास आते ही ये अस्त हो जाते हैं, मंगल के राशि में या मंगल के साथ युति बनते ही इनके अंदर कामुकतापन और वृद्धि लाता है ये शुक्र। यही शुक्र आज का ये वीडियो देखते हैं मेष राशि वालों के लिए कैसा रहता है, क्योंकि ये आपकी राशि से अष्टम भाव में आएंगे। जब सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव पर आएगा, सर्वप्रथम विवाह होगा, अच्छे घर में विवाह होगा, ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा, धन की स्थिति आपकी अच्छी होगी। प्राय थोड़ी वाणी को सजग रखें। यही परिवार के सहयोग से एक नया व्यापार करेंगे, सुख साधनों में खर्चा करेंगे, और यही शुक्रदेव आपके कार्यों में ये सफलताएं देंगी। गुप्त विद्याओं का अध्ययन करेंगे, और यही शुक्राचार्य यही देखा जाए तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार के मतभेद और कलह प्राय रह सकते हैं। संतान संबंधी कुछ चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन यहाँ शुक्रदेव के अष्टम भाव में रहने से यह स्थिति प्राय थोड़ा धोखा मिलने की संभावना बना रहा है। स्वास्थ्य संबंधी मूत्र जनित रोग, प्रोस्टेट गैलैंड की समस्याएं आदि ये देता हुआ दिख रहा है। धन लाभ के अवसर रहेंगे, उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क रहेंगे, सांसारिक कार्यों में प्रगति रहेंगी, और यही कार्य सिद्ध होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ वृषभ राशि में देखते हैं, आपकी राशि का जब स्वामी, आपके लगन का स्वामी सप्तम भाव में आएगा तो लव और रोमांस में सफलताएं मिलेंगी। लव के साथ ही पींगे बनेंगी, इन पींगों से आपका विवाह का योग बनेगा। कपड़ों के, वस्त्रों के संग यदि आपके व्यापार हैं, या आपके हैंडलूम्स के व्यापार हैं, या गारमेंट्स के व्यापार हैं, ऐसे में साड़ी एम्पोरियम है, तो यहाँ आपको सफलताएं प्राप्त होती दिख रही हैं। यहीं देखा जाए तो नई नई समस्याएं जो थीं, जो विवाद थे, जो झगड़े थे दाम्पत्य जीवन के, वह अब हल होते दिख रहे हैं। भूमि, वाहन आदि के सुख मिलेंगे। भाइयों से मुलाकात हो सकती है, और भाइयों से यही मुलाकात आपको सफलताएं देती दिख रही हैं।
स्त्री सुख होगा, शिक्षाएं उत्तम होंगी, हायर एजुकेशन रहेगी, मानसिक खुशियां होंगी और व्यवसाय में सफलताएं प्राप्त होती दिख रही हैं। विदेश यात्राएं रहेंगी, विदेश यात्राओं से सफलताएं हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हुए दिख रहे हैं। यह शुक्राचार्य आपके नए नए पार्टनर्स बनाएगा, यही शुक्राचार्य आपके संबंध अच्छे रखेगा और आपके व्यापारियों में उन्नति होंगी। तो ऐसी स्थिति में मिथुन राशि वालों को देखते हैं। मिथुन राशि वालों को यदि देखते हैं तो आपके छठे भाव में आते ही पराए आपकी शिक्षाएं तो अच्छी करेंगे, आकस्मिक धन लाभ भी देंगे, मान सम्मान भी देंगे, लेकिन यहाँ आपको मूत्र जनित रोग, प्रोस्टेट गैलेंट, शुगर आदि समस्याएं रह सकती हैं। संतान आपके साथ जिद कर सकती है। यहाँ धन लाभ, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सेहत प्राय थोड़ी नर्व रहेगी। ऐसी स्थिति में मनोरंजन के कार्यों में आपके खर्चे रहेंगे, आकस्मिक खर्चे हो सकते हैं। किसी को यहाँ पैसा नहीं देना, किसी से लोन नहीं लेना, या होम्स लोन लेते हुए दिख रहे हैं, 4 व्हीलर लोन्स लेते हुए दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ कार्यों में धन के खर्चे होंगे, विदेश यात्राएं रहेंगी, पति पत्नी के सुख संपत्ति के सुख रहेंगे और संतान और करियर के प्रति आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये है कि आपकी शिक्षाएं उत्तम होंगी। जो छात्र हैं, जो छात्र यदि गायनोलॉजिस्ट हैं, जो छात्र वाद्य संगीत आदि, मॉडलिंग, फैशन आदि के, डिजाइनिंग, इंटीरियर आदि के कार्य करते हैं तो लाभ होता दिख रहा है। कर्क राशि वालों को देखते हैं। कर्क राशि वालों की संतान सुख होना है, उच्च शिक्षाएं प्राप्त करेंगे, कार्य क्षेत्रों में सफलताएं मिलेंगी, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, परिवार में सुखद माहौल बनेगा और यहीं देखा जाए लव रोमांस में सफलताएं रहेंगी, विवाह का योग बनेगा। ये लव ही आपको पींगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। यहाँ सुख साधन बढ़ेंगे, कारोबार में व्यवस्था बढ़ेगी और यही भूमि, मकान, वाहन आदि आपको प्राप्त होगा। जायदाद संबंधी विवाद हल होते हुए दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में लाभ होगा, आपको आकस्मिक धन लाभ होगा, उन्नति के चांस बने हुए हैं। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संबंध बनेंगे, अच्छे होंगे और कार्य के क्षेत्रों में नई योजनाएं बनेंगी। इन योजनाओं से ही सफलताएं, यात्रा की योजना में सफलताएं। और यहीं देखा जाए तो उत्तेजनाओं का थोड़ा ध्यान रखें आप अपने आर्थिक क्षेत्रों में, यह सफलताएं मिलेंगी। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह होगा, जिनके घर में कलेश था वह कलेश अब समाप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही अच्छा आप सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं। पराक्रम और साहस की वृद्धि होगी, ऊंचा पद मिलेगा, वैभव, समृद्धि, यश, कीर्ति, भूमि, जरात, वाहन, सुख आपको सभी प्रकार का शुक्रदेव देना चाह रहे हैं। यह शुक्र आपको लाभ देंगे, यही शुक्रदेव आपके जीवन में ऊंचाइयां देंगे। यही आपके शुक्रदेव यदि देखा जाए तो उत्तरार्ध में निर्वाह योग्य आय के साधन जुटाएंगे। यह शुक्रदेव आपका भाग्य जगाएंगे। यही शुक्रदेव यदि देखा जाए तो आपके बॉसेस से आपका संबंध अच्छे रखेंगे, आपके कुलीग से आपके संबंध अच्छे रखेंगे। यह संघर्षपूर्ण परिस्थितियां थी, ये प्रयास थे आपके, लेकिन ये प्रयास आप अच्छे हो रहे हैं। यात्राएं रहेंगी, सुखद यात्राएं रहेंगी और विदेशों में यात्राएं रहेंगी, कार्य क्षेत्रों में यात्रा होंगी, उनसे नई नई योजनाओं को आपको लाभ मिलेगा, विदेशों से लाभ मिलेगा। संगीत, कला, म्यूजिक, आर्ट, पेंटिंग, फैशन, मॉडलिंग या मीडिया के क्षेत्रों से आपको लाभ मिलता दिख रहा है। तो अब कन्या राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा रहता है। कन्या राशि वालों के लिए यहाँ देखते हैं तो आपके पराक्रम और साहस की वृद्धि होगी, धन का जो है लाभ मिलना है, वाणी आपकी अच्छी होनी है, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, नए नए मित्र बनेंगे, भाग्योन्नति होगी, परिवार के सहयोग से आप नया व्यापार करेंगे और पिता से आपका भाग्य में यदि देखा जाए जहाँ बाधित था, अब पिता के सहयोग से नया व्यापार कपड़े का करने और यही व्यापार यदि देखा जाए तो सुख साधनों का व्यापार आपका बढ़ेगा और सुगंधित द्रव्यों का व्यापार आपका बढ़ेगा। यही अगर देखा जाए तो सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलना है और कुछ घर में पाठ पूजा आदि होती दिख रही है या आपके यहाँ विवाह का योग बनेगा। इसी विवाह के योग से आपकी सफलताएं, विवाह का दाम्पत्य जीवन सुख, यदि नए नए मित्रों को आपसे सफलताएं मिलनी है, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होनी है, पारिवारिक माहौल बेहतर होना है, धन लाभ होना है, मनोरंजन के कार्यों में धन के खर्चे होने हैं, सुख, सवारी, वाहन सुखों में वृद्धि होनी है, जमीन जायदाद आदि के जो विवाद थे वे अब हल होते दिख रहे हैं।
अब तुला राशि वालों के लिए देखते हैं। यहाँ तुला राशि वालों को यहाँ देखे जाएं तो जब लगन का स्वामी धन भाव में आएगा आपकी वाणी अच्छी होगी। जहाँ आपने संगीत के लिए कुछ रियाज चल रहा था, अब वो रियाज काम आएगा, उसमें आपको सफलताएं मिलेगी। कोई नया संगीत लिखेंगे, कोई नया वाद्य सीखेंगे आप इसी दौरान। और यहीं देखा जाए तो धन का संग्रह अच्छा है, धन का जो है आपका लेवल हाई होगा। इसी धन के लेवल के हाई से भूमि, जायदाद, वाहन, सुख साधन आपको प्राप्त होते दिख रहे हैं। और ये गुजरे जमाने में यहाँ देखा जाए सवारी, सिनेमा, संगीत और विलासदायक कार्यों में धन के खर्चे होने हैं। भाग्य में उन्नति होनी है, एजुकेशन आपकी बेहतरीन रहेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा। इस परिवार के सहयोग से नया व्यापार करेंगे, चाहे वो गारमेंट्स संबंधी है, इंटीरियर संबंधी है, या आप खुद एक आर्किटेक्ट हैं। ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलना है। रुके हुए कार्य अब बनेंगे, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और भाई बंधुओं से सफलताएं मिलेंगी, मन में खुशियां होंगी, घर में धन लाभ होना है। और यही धन लाभ और यहाँ हो सकता है आप कोई वाहन खरीदें, कोई नई गाड़ी, कोई बैंक बैलेंस आपका बहुत बेहतरीन होगा। इसी दौरान विवाह का योग बनेगा। इन्हीं विवाह के योगों से घर में शहनाई वादन होती दिख रही है। अब यहाँ देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। यहाँ वृश्चिक राशि वालों का विवाह का योग बनता है, लव रोमांस में सफलता है, मान सम्मान में वृद्धि हो रही है, पराक्रम साहस में वृद्धि हो रही है, विदेश यात्राएं रहेंगी। इन यात्राओं से आर्थिक लाभ मिलना है। जमीन जायदाद के संबंधी क्रय विक्रय की योजनाएं बन रही हैं। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ सहयोग होगा, नए नए पार्टनर्स के साथ सहयोग होगा। इन पार्टनरशिप आपकी बेहतरीन रहेगी, परिवार के संबंध आपके अच्छे रहेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा यदि देखा जाए तो यहाँ मधुमेह, शुगर आदि की समस्याएं हो सकती हैं। वाहन बिल्कुल सावधान से चलाना है। अपनी वाणी को उग्रता ना करें, ना कटुता, ना क्रोध करें, और धर्म और कर्म में ही थोड़ा ध्यान रखें और मेडिटेशन आदि कर सकते हैं। स्त्री संबंधी समस्याएं अब हल होंगी। और नए व्यापार हैं, चाहे नए व्यापार अगर इंटीरियर के हैं, चाहे नए व्यापार वस्त्रों के हैं, गारमेंट्स के हैं, हैंडलूम के हैं, तो परिधान के हैं, तो यहाँ आपको अच्छा रहेगा। आपके लिए आपका परिश्रम आपके सफलताएं देगा, आपकी मेहनत आपकी रंग लाएगी, साझेदारी ही आपको लाभ देगी, दाम्पत्य जीवन सुख होगा। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहता है देखते हैं। धनु राशि वालों के लिए यहाँ देखते हैं आपके व्यय भाव में शुक्रदेव रहेंगे, थोड़े व्यय और खर्चे करेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति बनाएंगे, शुक्र संबंधी रोग आदि दे सकते हैं, चाहे प्रोस्टेट ग्लैंड, चाहे मधुमेह आदि शुगर की समस्याएं रह सकती हैं, विवाद हो सकते हैं, धन का व्यय खर्चा हो सकता है, या आपने कहीं अपना इन्वेस्ट किया है धन तो वो धन फंस जाएगा। ऐसी स्थिति में यहाँ आप लोन लेते हुए दिख रहे हैं। लोन्स में यहाँ अब इस दौरान यदि देखते हैं शनि की 7.5 का प्रभाव तो वैसे भी आपकी जन्म पत्रिका में चल रहा है। तो धनु राशि वालों के लिए आपके साहस और परिश्रम से ही कार्य क्षेत्रों में सफलताएं मिलेंगी और यही दाम्पत्य जीवन सुख होगा, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, आकस्मिक बिगड़े हुए कार्य में खुशी का माहौल घर में बनेगा, परिवार से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, बॉसेस अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। और यहाँ अब देखते हैं मकर राशि वालों के लिए लाभ होने जा रहा है, ऊंचा पद मिलने जा रहा है और यही सरकारी गवर्नमेंट जॉब के क्षेत्र में IAS PCS प्रशासनिक सेवाओं से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है और धन लाभ होगा, मासिक वेतन में वृद्धि होगी। यही यदि आप इंटीरियर संबंधी एजुकेशन ले रहे हैं, मॉडलिंग संबंधी यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं, फैशन संबंधी एजुकेशन ले रहे हैं, इंटीरियर संबंधी या एमफिल संगीत में करते दिख रहे हैं, तो वाद्यों में करते दिख रहे हैं, तो यह लाभ होगा, संतान सुख होगा, पिता पुत्र की स्थिति नॉर्मल होगी, विघ्न बाधाएं दूर होगी, ऊंचा पद मिलेगा, आपके बॉसेस अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे, या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, आपने ऊंचे पद के लिए यदि अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ आपको लाभ मिलने जा रहा है। ये धन का संग्रह अच्छा रहेगा, यही भूमि, मकान, वाहन सुख रहेगा, घर परिवार से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, पार्टनरशिप आपकी बेहतरीन रहेगी, व्यापार आपके कपड़ों संबंधी व्यापार यदि हैं या आप खुद गायनोलॉजिस्ट हैं तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा, विवाह का योग बनेगा, नए विस्तारवाद को बढ़ाएंगे, धर्म कर्म में रुझान बनेगा, साझेदारी में मान इज्जत बढ़ेगी और यह समय आपके लिए उचित हो चुका है। अब
कुंभ राशि वालों के देखते हैं जहां शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन यह आपका भाग्य में सफलताएं, भूमि, मकान, वाहन, जायदाद संबंधी हल समस्याएं होती दिख रही हैं। यही माता का सहयोग मिलेगा, यही पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी। नई नई योजनाओं से कार्यों में सफलताएं और लाभ प्राप्त होना है, ऊंचा पद आपको प्राप्त होना है, बनते हुए कार्य आपके बनेंगे। उलझने अब दूर होती हुई दिख रही हैं। निकट संबंधी लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। पारिवारिक माहौल अच्छा घर में बना रहेगा। यही भूमि, यही वाहन आदि आप खरीदते दिख रहे हैं। एक अच्छी गाड़ी खरीदेंगे। आकस्मिक यात्राओं का योग बनेगा। एजुकेशन आपकी अच्छी रहेंगी और शिक्षाएं में सफलताएं रहेंगी। मास्टर डिग्री आप पूर्ण लेते हुए दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में विघ्न बाधाएं दूर होती दिख रही हैं। विवाह का योग बनेगा। लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी। भूमि, वाहन आदि से सफलताएं प्राप्त होंगी। तो अब मीन राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ उपाय भी बताऊंगा। यह उपाय आप करते हैं यदि शुक्र की महादशाएं चल रही हैं, अंतरदशाएं चल रही हैं, तो आपके लिए कैसा उनका रहेगा, तो यह उपाय बताया जाएगा। अब मीन राशि वालों के लिए देखते हैं। मीन राशि वाला का भाग्य में उन्नति होनी है। पराक्रम साहस की वृद्धि रहेगी। भाई बहनों से प्रेम मिलेगा। नौकरी में उन्नति होगी। धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। नए कार्यों में योजनाएं बनेंगी। इसी दौरान निर्वाह योग्य साधन बनेंगे। आपके उत्तेजनाएं प्राय रह सकती हैं। विचार वैमनस्य हो सकते हैं। धन का खर्चा होगा। गुप्त विद्याओं को सीखेंगे। गुप्त विद्याओं के साथ गुण विद्याओं को सीखेंगे। यही भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। यही दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। यही पिता का सहयोग मिलेगा। पिता के सहयोग से धन लाभ होता दिख रहा है। धन के लेन देन करते समय थोड़े विवादों से बचें और यही खर्च आदि से बचें। धर्म कर्म में थोड़ा ध्यान रखें। और अब यहाँ देखते हैं मेष से मीन राशि वालों को क्या करना चाहिए। ओम शुम शुक्राय नमः मंत्रों का जप करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः मंत्रों का जप करें। श्री सूक्त का पाठ करें। लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करते हैं। यह गाय को शुक्रवार को हरा चारा खिलाएं। यह गाय का गौमूत्र लेके घर में छिड़के अपने व्यापार स्थल पर शुक्रवार को छिड़कते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसको